गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। बच्चों, पिछली क्लास में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन की इंपोर्टेंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, प्रैक्टिकल यूजेस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों को याद दिलाऊं, इन डिफेंस सिस्टम कारगिल में जब युद्ध हुआ था, नीचे से तोप मारनी थी, ऊपर टॉप पोजीशन में पहाड़ में, इस ऐसी कंडीशन में आपके प्रोजेक्टाइल मोशन, आपके गन लॉन्चर्स, आपके यूजिंग एरोप्लेन, यूजिंग फाइटर जेट, आप बॉम्ब ड्रॉप करते हैं एट दैट टाइम प्रोजेक्टाइल, इवन इन गन, ये सारे के सारे जितने भी मैं बोल रहा हूँ, नाम बोल रहा हूँ, इन पे कंप्लीट क्या की जाती है, R&D हिस्ट्री पूरी क्या PhD करी जाती है, मोटी मोटी बुक्स होती हैं, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। बट आपको इतनी क्या R&D नहीं करनी है, आपको PhD नहीं करनी है प्रोजेक्टाइल के ऊपर, कंप्लीट बुक के ऊपर आपको PhD करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको IIT JEE नीट के लेवल का यहाँ पे सफिशिएंट करवाया जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो बच्चों, पिछली क्लास में हम 4 एग्जांपल ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट एग्जांपल 4 से आइए, एग्जांपल 5 से कंटिन्यू करते हैं, 4 ऑलरेडी कर चुके हैं। तो देखिए बोर्ड पे, पेन छोड़ दीजिए बच्चों। एग्जाम्पल 5 रिलेटेड टू प्रोजेक्टाइल मोशन। सुनिए बच्चों, आपसे क्या बोला जा रहा है, आपको सिचुएशन दी हुई है। देखिए, ये आपकी प्रोजेक्टाइल है, ये आपका क्या है, कोई ऑब्जेक्ट को लेट अस सपोज इसको वेलोसिटी दी गई, ठीक है, कितनी दी गई, मान लेते हैं 50√2, एंगल आपको दिया है 45 डिग्री पे, इसको लॉन्च किया गया। आपसे बोला जा रहा है क्या, बता दो जब वेलोसिटी, यहां पे वेलोसिटी आपसे पूछ रहा है, बता दो इस पोजीशन पे वेलोसिटी जब ये एंगल बना रहा होगा कितना, चलिए ले लेते हैं 37 डिग्री। बात समझ में आ रही है। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड वेलोसिटी एट, कहां पे, 37 डिग्री एज शोन इन फिगर, बात समझ में आ रही है, जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है। तो बच्चों एक बात सुनिए, यहां पे कैसे डील करेंगे, आपको यहां पे v वेलोसिटी बतानी है, v की वैल्यू बतानी है, दैट्स ऑल। मेरे को इतनी बात पता है, डेफिनेटली क्या है, ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है अंडर ग्रेविटी, अर्थ में ये परफॉर्मेंस हो रहा है ना, ग्रेविटी ऑलवेज डाउनवर्ड, यानी वाई डायरेक्शन में तो हमेशा एक्सेलरेशन है आपका क्या, g डाउनवर्ड यानी -g। व्हाट अबाउट x डायरेक्शन, x में कोई एक्सेलरेशन है क्या, कोई एक्सेलरेशन नहीं है। बात समझ में आ रही है, x में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। अब सुनिए बात, ये 50√2 के मैं 2 कंपोनेंट कर सकता हूं, vx एंड vy। vx कितना हो जाएगा, 50√2 cos 45 क्या होता है, 1/√2, तो 1/√2 से कट गया तो ये आया 50 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली vy भी आपका कितना आ गया, 50 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ रही है। अब मुझे पता है ये vx हमेशा 50 ही रहने वाली है, वेदर इस पोजीशन पे 50 रहेगी, इस पोजीशन पे 50 रहेगी, इवन इस पोजीशन पे भी ये 50 ही रहेगी, 50 मीटर पर सेकेंड। क्यों, ये 50 में ना कम ना ज्यादा, क्यों, क्योंकि इस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में ना रिटार्डेशन ना एक्सेलरेशन, तो उतनी की उतनी ही रहेगी। जबकि y डायरेक्शन में y 50 स्टार्टिंग में थी, लेकिन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी -g नीचे लग रहा है, यानी इस पे गिरावट आएगी इनिशियली, यानी ये चेंज होगी, लेकिन ये चेंज नहीं होने वाली है। तो इसी कॉन्सेप्ट को मैं यूज करने वाला हूं। तो यहां से क्या हो गया, v cos 37 इक्वल्स टू 50, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। देखिए, v cos 37 इक्वल्स टू 50, सॉल्व कर लीजिए, क्या हो गया, 50/cos 37, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए और आपका आंसर आ चुका है। क्या आपको बात समझ में आई या नहीं आई, क्या ये टफ था, कुछ भी नहीं, एक लाइन में खत्म हो गया। ये तो समझाने के लिए मैंने इतना टाइम लिया, वरना विद इन 5 सेकंड का सीधे कंपोनेंट लेना है, x वेलोसिटी लिखनी है और x वेलोसिटी v cos 37 यानी x वेलोसिटी इक्वेट कर दीजिए और आंसर आ गया। बात समझ में आ रही बच्चों, तो ये कोई टफ नहीं था। सिमिलर कॉन्सेप्ट पे क्या आप और क्वेश्चन करना चाहेंगे? चलिए नोट कीजिए पहले।
नोट हो गया? तो देखिए एग्जाम्पल 6 आपके सामने है। एग्जाम्पल 6 आपके सामने है। क्या है देखिए एग्जाम्पल 6? एग्जाम्पल 6 है क्या देखिए। क्वेश्चन बोल रहा है एग्जाम्पल 6, क्वेश्चन बोल रहा है देखिए फाइंड टाइम व्हेन क्या एंगल made by velocity vector with respect to initial velocity is 98 डिग्री। क्या आपको बात समझ में आई? चलिए ये ज्यादा हो जाएगा, कुछ भी लेते हैं और कोई वैल्यूज। चलिए एक काम करते हैं, ओके 98 डिग्री कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस 98 डिग्री। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, फिगर बना रहा हूं समझ में आएगा तब। इधर बनाया जाए क्या? चलिए देखिए फिर। ये आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन आपको दिया हुआ है क्या? इनिशियल वेलोसिटी। आपको दी हुई है इनिशियल वेलोसिटी, कितनी दी हुई है? मान लेते हैं कितना लिया है, चलिए ये ले लेते हैं 50 या 100 ले लीजिए। चलिए 100 मीटर पर सेकेंड। एंगल जो आपको दिया हुआ है बच्चों दैट इज द 53 डिग्री। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब आपसे बोला जा रहा है इनिशियल वेलोसिटी 100 है, यानी अभी इसकी वेलोसिटी इधर है, थोड़ा देर में इधर, थोड़ा देर में इधर, थोड़ा देर में डाउन, यानी डायरेक्शन चेंज हो रहा है। आपसे बोला जा रहा है जो फाइंड टाइम जिस समय वेलोसिटी आपकी इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के साथ कितना बनाए? 98 डिग्री। अब इनिशियल के साथ 98 डिग्री बनाने के लिए सुनिए सॉल्यूशन बता रहा हूं, के लिए क्या होना चाहिए? जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होना चाहिए, कितने पे होना चाहिए? 98 माइनस 53 कितना हो गया? आई थिंक 45 डिग्री। चेक कीजिए 45 डिग्री, 5 6 7 8 5 4 9 98 डिग्री, बिल्कुल सही। यानी वेलोसिटी का ये डायरेक्शन होना चाहिए। दैट मीन्स वेलोसिटी का डायरेक्शन कुछ 45 डिग्री, कुछ ऐसा होना चाहिए, ऐसा v। बात समझ में आ रही है? हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री। यानी इस समय पे जब पार्टिकल आपका यहां पहुंचेगा उस समय ये वेलोसिटी ओरिजिनल वेलोसिटी के डायरेक्शन से कितना बनाएगी? 98 डिग्री बनाएगी। इस समय पे बता दो समय कितना लगेगा? फाइंड टाइम जिस समय पार्टिकल यहां पहुंचेगा, यानी आपको ये टाइम बताना है। एक्सक्यूज, क्लियर है? चलिए तो क्वेश्चन हो गया खत्म। क्या आप बता सकते हैं? अब देखिए टाइम, हमेशा टाइम आप कहां से निकालेंगे? वाई डायरेक्शन से। टाइम कहां से निकालेंगे? हमेशा वाई डायरेक्शन से। देखिए प्रोजेक्टाइल का टाइम जो डिपेंड करता है ना, टोटली वाई डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। क्लियर है? वाई डायरेक्शन से आप टाइम निकालेंगे और आइए देखते हैं कैसे डील करेंगे। एक बात बताइए, इस वेलोसिटी का अगर मैं दो कंपोनेंट करूं तो क्या आ जाएंगे? Vx क्या आ जाएगा? 100 cos 53 एंड Vy 100। चलिए करते हैं, यहां पे डायरेक्ट लिखता हूं। Vx कितना आ जाएगा? 100 cos, छोटा तो नहीं हो रहा, वेट, Vx आपका हो जाएगा 100 cos 53। बात समझ में आ रही है? cos 53 कितना होता है बच्चों? 3/5 क्रॉस चेक कीजिएगा, 5 2 जा 10 20 यानी 60 मीटर पर सेकेंड। एंड Vy क्या हो जाएगा? दिस इज योर Vx, दिस इज योर Vx एंड दिस इज योर Vy। बात समझ में आ रही है? Vy कितना हो जाएगा? 100
cos या sin 53 बोल दीजिए या cos 37 बोल दीजिए। 100 sin 53 क्या हो जाएगा 100 4/5 क्या हो जाएगा 80 मीटर पर सेकेंड। इन दोनों का रिजल्टेंट 100 आना चाहिए, आ रहा है, आ तो रहा है। चलिए Vx Vy आपको पता है। अब बात सुनिए, Vx 60 यानी हमेशा 60 इस पोजीशन पे 60 इस पे Vx तो हमेशा 60 रहेगा क्योंकि x डायरेक्शन पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कोई रिटार्डेशन नहीं है। बट Vy वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा है। बात समझ में आ रही है, यानी वेलोसिटी में चेंजेस आएंगे। चलिए बच्चों यहां पे देखिए इसका v cos 45 आपका क्या हो जाएगा, v cos 45 आपका क्या होगा vx, और vx कितना है 60। तो मैं डायरेक्ट ये लिख सकता हूं क्या, देखिए v cos 45 इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं vx यानी 60 मीटर पर सेकेंड। यहां पे से लिख सकता हूं या नहीं, तो यहां से मेरी v की वैल्यू आ गई, यानी cos 45 1/√2 यानी 60√2। एम आई राइट, cos 45 1/√2 60√2। मेरी ये 60√2 जैसे ही आई तो मैं इससे दो वेलोसिटी निकाल सकता हूं। एक तो मुझे पता ही है, दूसरी क्या, यहां से एक v डाउन वाली जिसको मैं नाम दे देता हूं वी वाई बोल देते हैं, चलो वी वाई यहां नाम लिया है, वी डाउन बोल देते हैं इसको, वी डी डाउन वाली। अब वी डाउन क्या होगी, वी जितनी भी है जो कि कितनी आ गई 60√2 वी cos 45 या वी sin 45 इक्वल्स टू वी डी इक्वल्स टू सॉरी वी डी इक्वल्स टू VD क्या हो जाएगा आपका 60√2 sin 45। अब आपको पता है sin 45 क्या होता है 1/√2, √2 से √2 घटा। डाउनवर्ड वेलोसिटी आपकी क्या आ गई 60 मीटर पर सेकेंड। अभी डाउनवर्ड वेलोसिटी निकालने में मैं इंटरेस्टेड इसलिए था क्योंकि टाइम निकालने के लिए आपको वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है। तो वर्टिकल की वेलोसिटी इस समय टाइम निकालना है, तो इस समय वर्टिकल वेलोसिटी आपको पता होनी चाहिए। तो इस समय आपको वर्टिकल वेलोसिटी पता है तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। देखिए v इक्वल्स टू यू प्लस एटी जानते हैं, लिख लेता हूं तरीके से, v इक्वल्स टू यू प्लस एटी होता है। आइए देखिए फाइनल वेलोसिटी डाउनवर्ड तो क्या है ये -60, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर को जो कि ऊपर है तो पॉजिटिव है, कितनी है 80। एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल इसलिए नेगेटिव, t टाइम आ गया, आपका आंसर आ चुका है। सॉल्व कीजिए, 10t को इधर लाइए, 80 + 60 6 12 13 14 140 यानी 14, t आ गया आपका 14 सेकेंड। क्या आपको बच्चों बात समझ में आई? तो फिर से बता रहा हूं बच्चों, हमने कुछ नहीं किया, मेरे से पूछा था इस पोजीशन पे टाइम, इस पोजीशन पे टाइम अगर मुझे बताना है तो मुझे पता है टाइम, प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट किस पे डिपेंड करता है, आपके वर्टिकल मोशन पे डिपेंड करता है। यानी वर्टिकली मुझे इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है तो वर्टिकली मुझे इस पोजीशन पे वर्टिकल वेलोसिटी पता होनी चाहिए। वर्टिकल वेलोसिटी तब पता होगी, पहले ये तो पता हो, ये पता करने के लिए मैंने इसकी हेल्प ली, ये पता चली, यहां से मुझे वी डाउन पता चली एंड फर्दर आपको पता है। क्या आपको बात समझ में आई? इस टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे बच्चों, पक्का। बढ़े आगे, चलिए नोट कीजिए। एग्जाम्पल 7 बच्चों आपको क्या दिया हुआ है, देखिए बोर्ड पे, पेन छोड़ दीजिए। आपको दिया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड एट एंगल कितना, एट थीटा इक्वल्स टू 37 डिग्री। आपसे क्या बोला जा रहा है, फाइंड। देखिए क्वेश्चन थोड़ा समझ लीजिए, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, आपने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया 5 मीटर पर सेकेंड से एट एन एंगल 37 डिग्री। आपसे बोला जा रहा है फाइंड स्पीड एट 2 सेकेंड। नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है पोजीशन बता दीजिए, यानी कोऑर्डिनेट बता दीजिए एक्स वाई के, पोजीशन या कोऑर्डिनेट एट 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में पार्टिकल कहीं दूसरी पोजीशन में पहुंच चुका होगा, वो बता दीजिए। तीसरा बोला जा रहा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड।
डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितने में, इन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, ये 3 चीज आपसे पूछी जा रही है। तो बच्चों विदाउट डिले आइए सॉल्यूशन देखते हैं कैसे डील करेंगे। बच्चों सबसे पहले देखते ही इसके 2 कंपोनेंट लिखने मुझे आने चाहिए। 5 cos 37 तो मेरा Vx आ जाएगा। 5 cos 37 कितना हो गया, cos 37 4/5 यानी 5 से 5 कैंसिल हुआ। देखिए 5 cos 37 मीन्स 4/5, 5 से 5 कैंसिल हुआ यानी ये आया 4 मीटर पर सेकेंड। Vy क्या आया आपका 3/5 हो गया। ये क्या आया आपका 3 मीटर पर सेकेंड। इस प्रकार बच्चों आपने क्या Vx एंड Vy इनिशियली निकाल दिए। बात समझ में आ रही है। स्पीड एट 2 सेकेंड, चलिए 2 सेकेंड में कहीं पहुंचा होगा, मुझे नहीं पता कहां पहुंचा ये, मुझे नहीं पता ये कहां पहुंचा, मान लेते कहीं पहुंचा होगा, यही मान लेते हैं। आई डोंट नो कहां पहुंचा, मान लिया यहां पहुंचा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे स्पीड बतानी है यानी ux एंड uy बताना है। इतना तो श्योर हूं कि ux सेम होता है। क्यों होता है, नो एक्सेलरेशन रिटार्डेशन इन x डायरेक्शन। दैट मीन्स मेरा ux आ गया, मेरा ux जो है वो है 4 मीटर पर सेकेंड। व्हाट अबाउट uy चेंज होता है बच्चों, क्यों, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो v इक्वल्स टू u प्लस 80, इनिशियली कितना था 3 प्लस 80, एम आई राइट। कितने टाइम में पूछ रहा है, कितने टाइम में पूछ रहा है बच्चों बता दो, पूछ रहा है t इक्वल्स टू 2 सेकेंड में, तो डाल दीजिए 2 सेकेंड इंटू 2, क्या हो गया 10 दूना 20, 10 दूना 20 कितना हो गया, 10 दूना 20, 3 माइनस 20 -17 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ समझो, इसका मतलब ये है y जो है अब वो ऊपर नहीं, वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गई, तो ये पोजीशन यहाँ नहीं, कहीं ये एक्चुअल पोजीशन अगर आप जानना चाह रहे हैं डाउनवर्ड वाले में होगी, यानी 2 सेकेंड में पार्टिकल आपका यहाँ कहीं पहुंच गया। बात समझ में आ रही है, यहाँ कहीं पहुंच गया 2 सेकंड में, बहुत अच्छी बात है। ux uy पता है तो क्या आप रिजल्टेंट सॉल्व करके इसकी स्पीड बता सकते हैं 2 सेकंड में। तो नेट स्पीड क्या हो गई, सॉल्व कर लेना, मैं नहीं सॉल्व कर रहा, √4² प्लस -17 का होल स्क्वायर, सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आपका स्पीड है 2 सेकंड आ चुका है। बात समझ में आई, पहला आंसर आ चुका है। कोऑर्डिनेट एट 2 सेकेंड यानी x एंड y जानना चाह रहा है, बात समझ में आ रही है। अब देखिए x डायरेक्शन में वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड, तो 2 सेकेंड में कितना चल देगा x डायरेक्शन में 2 सेकेंड में कितना चल देगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, स्पीड इनटू टाइम यानी 2 से मल्टीप्लाई करोगे यानी x कोऑर्डिनेट 8, मेरा x कोऑर्डिनेट क्या आ गया, मेरा x कोऑर्डिनेट आ चुका है, therefore ux 4 है, therefore x कोऑर्डिनेट 4 इंटू टाइम 4t लिखता हूं, 4t मतलब हो गया मेरा 4 इंटू 2 8 आया है x की पोजीशन। uy मेरा इतना है, therefore मेरा y कितना हो गया, मेरी पोजीशन क्या हो गई, s इक्वल्स टू ut, बताइए ut, u इनिशियल वेलोसिटी क्या थी y में, ut -12 g/t², पहले इक्वेशन सही लगाई नहीं, देखिए इनिशियली 3 ऊपर थी, s इक्वल्स टू ut, ut 3 थी, ut -12 g/t²। अब देखिए टाइम कितने में पूछ रहा है, 2 सेकंड में पूछ रहा है, तो 3 दूना 6, 2 2 जा 4, 4/2 2, 10 दूना 20, यानी y कहाँ आ गया, माइनस कितना आ गया, माइनस आपका 14, y आ गया -14। अगर आप जानना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा बन चुका है बच्चों, -14 मीटर पर सेकेंड। तो y की पोजीशन, एक बात और समझ में आ रही है कि y आपकी -14 मीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स पार्टिकल यहाँ नहीं, पार्टिकल और डाउन आ चुका है। अगर ये धरती नहीं होती, पार्टिकल नीचे आता, तो y कोऑर्डिनेट -14 मीटर पर सेकेंड कहां से हो गया, तो x और y की पोजीशन भी आपको पता चल चुकी है। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे जो तीसरा पार्ट पूछा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2 सेकेंड,
डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2 सेकंड जो पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम इसको डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डिस्टेंस निकालेंगे, इसको हम डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं बच्चों अभी, डिस्प्लेसमेंट। या एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में ही डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, यह भी थोड़ा लेंथी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों उसी क्वेश्चन में निकालने जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में दो डेटा दी गई थी, पूछी गई थी स्पीड एंड कोऑर्डिनेट, तो स्पीड आप निकाल चुके हैं ux uy, तो रिजल्टेंट आपने निकाल दिया। एंड एक्स वाई पूछा था वो आपने निकाल दिया। पार्टिकल एक्चुअल में यहाँ नहीं है, बता दिया पार्टिकल एक्चुअल में कहाँ है। पार्टिकल एक्चुअल में चलिए फिगर खराब हो जाएगा, ये डाउन आएगा तो पार्टिकल एक्चुअल यहाँ पहुंच गया 2 सेकंड में। बात समझ में आ रही है? इतनी बात क्लियर है? तो अब यहां से यहां तक के डिस्प्लेसमेंट पूछे आप निकाल सकते हैं, डिस्टेंस पूछे आप निकाल सकते हैं। काफी बच्चे कहेंगे आपने तो बताया नहीं। बच्चों कॉमन सेंस लगाइए ना, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं तो बता ही दूंगा दोनों चीज कैसे निकालेंगे। बात सुन, एग्जाम्पल 8 दिस इज अ प्रोजेक्टाइल। बोर्ड पे देखिए बच्चों, दिस इज अ प्रोजेक्टाइल। इनिशियल वेलोसिटी आपको दी है, लेट अस सपोज 50 मीटर पर सेकेंड। पिछली बार 5 ली थी, आपके 50 ले रहे हैं, और शायद 37 लिया था। कितना लिया था? चलिए कुछ भी ले लीजिए, 37 डिग्री। आपसे बोला जा रहा है क्या? आपसे बोला जा रहा है फाइंड नंबर 1 स्पीड एट 2 सेकेंड। नंबर 2 क्या पूछा जा रहा है आपसे? नंबर 2 पोजीशन एट 2 सेकेंड। किसकी पोजीशन? डेफिनेटली जो ऑब्जेक्ट थ्रो कर रहे हैं उसी की पोजीशन एट 2 सेकेंड। तीसरा पूछा जा रहा है आप लोगों से डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2 सेकेंड। बात समझ में आ रही है? चलिए देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए, कंपोनेंट कर सकते हैं। 50 cos 37 कितना होता है? cos 37 आपका 4/5 यानी 10। 40 ये आया 40, ये आया आपका 40 एंड ये आया आपका कितना? 30। सही है? ये देखिए कुछ नहीं किया, 50 cos 37 सॉल्व कीजिए 40, 50 sin 37 आपका आया 30। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ओके। अब देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए बच्चों, आपसे पूछ रहा है स्पीड एट 2 सेकेंड। एक बात बताइए, ये प्रोजेक्टाइल जैसा भी पाथ कर बना रहा होगा, बनाने दीजिए। आपको पता है ux, जो ये ux स्पीड है, x डायरेक्शन में स्पीड है, ये तो चेंज होने वाली नहीं। तो ux आपका कितना है बच्चों? ux आपका है कांस्टेंट, और वो भी 40 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ रही है? व्हाट अबाउट uy? इनिशियली इतना है, किसी जनरल पोजीशन में uy आपका कितना होगा? y कंपोनेंट u प्लस 80, इनिशियल वेलोसिटी 30 माइनस एक्सेलरेशन 80, क्या होता है? v इक्वल टू u माइनस 80, एक्सेलरेशन नेगेटिव gt। टाइम कितना? 2 सेकंड में पूछना चाह रहा है, तो इनटू 2 सेकंड में। तो बता दीजिए 10 दूना 20 यानी 10। कितना आया? 10 मीटर पर सेकंड। अब आपसे पूछ रहा है, ये सब हमने 2 सेकंड के लिए कैलकुलेट कर दिया है। ux तो आप 2 के लिए कहो, 1 के लिए कहो, 10 के लिए कहो, जितने सेकंड के लिए कहो, ये तो कांस्टेंट ही रहने वाला है। तो 2 सेकंड के लिए ux, 2 सेकंड के लिए uy, यानी पहला पार्ट आपका खत्म। लेकिन इसने स्पीड है 2 सेकंड यानी रिजल्टेंट, इनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो स्पीड कितनी आ गई? स्पीड आपकी आ गई √ 40 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। सॉल्व करते रहिए, आपका पहला आंसर आ चुका है। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट, ये था आपका पार्ट 1, ये था आपका पार्ट 1। आइए सॉल्व करते हैं पार्ट 2, यहीं पे सॉल्व करते हैं पार्ट 2। बोल रहा है पोजीशन एट 2 सेकंड, मुझे नहीं पता कहाँ है। मान लेते हैं 2 सेकंड में ये पार्टिकल यहाँ कहीं पहुंच गया, मान लेते हैं पार्टिकल यहाँ कहीं पहुंच गया 2 सेकंड पे। पोजीशन बताओ कह रहा है, वो पोजीशन यानी उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट जानना चाह रहा है। पोजीशन का मतलब बात समझ में आ रही है? प्रीवियस क्वेश्चन भी ऐसा कुछ किया था हमने, वेरी सिमिलर। तो पोजीशन बता दीजिए एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। अब एक बात बताइए, 40 मीटर पर सेकंड से इधर को बढ़ रहा है, 2 सेकंड में कितना बढ़ जाएगा? 40 दूना 80,
एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ गया, खत्म। एक्स कितना आ गया 40t या ut लिख दीजिए, uxt लिख दीजिए, uxt कितना हो गया 40 इंटू 2 80। एक्स कोऑर्डिनेट आपका आ चुका है, बात समझ में आ रही है। अब वाई कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, वाई कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। अब वाई कोऑर्डिनेट इनिशियली 30 था, लेकिन ये 30 ही नहीं रह रहा है, घटेगा बढ़ेगा, इसमें वह चेंजेस आएंगे। क्यों, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी रख रहा है। तो क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट इनिशियल वेलोसिटी ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, टी स्क्वायर टाइम क्या है 2 का स्क्वायर, टाइम क्या है इंटू 2 कर दीजिए। समझ में आया। एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई की है। 30 दूना 60, 1 2 से 1 2 कैंसिल, 10 दूना 20, 10 दूना 2 से 2 कैंसिल, 10 दूना 20 यानी 40। तो इस प्रकार x, y जो कोऑर्डिनेट ये जानना चाह रहा था आपके 80, 40 आए, यानी 2 सेकेंड पार्टिकल यहाँ पहुंच गया और इस पोजीशन के कोऑर्डिनेट क्या हैं 80, 40। क्या आप लोगों को इतनी बात समझ में आई। तीसरा क्वेश्चन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2 सेकेंड। बच्चों इतना समझ में आया ना, श्योर। अब पूछ रहा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2 सेकेंड, निकालते हैं। अरे कोऑर्डिनेट पता है, ये क्या मान लेते हैं रेफरेंस 0 0 80, 40। अरे डिस्टेंस निकालना कौन सी बड़ी बात है, आइए निकालते हैं। देखिए तीसरा पार्ट डिस्टेंस, आपने कहा जब 2 पोजीशन के कोऑर्डिनेट पता हो तो डिस्टेंस निकालना कौन सी बड़ी बात है। आपने कहा क्या 80 माइनस 0 का स्क्वायर यानी 80 का स्क्वायर प्लस 40 माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 40 का स्क्वायर। आपने कहा मेरा आंसर आ चुका है। कितने लोगों का सेम आंसर आया है, कितने लोगों का सेम आंसर आया है, जल्दी से बताइए। सारे के सारे गलत हो आप लोग। क्यों बच्चों, सोचिए जरा, ये आपने जो कैलकुलेट किया बच्चों, ये क्या है, यहां से लेके यहां तक की क्या दिख रही है आपको, डिस्टेंस दिख रही है कि डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है। अरे ये डिस्टेंस नहीं, आपने डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया बच्चों। अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा होता तब ये आपका सही होता, बट इसने डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा है, डिस्टेंस पूछा है। तो डिस्प्लेसमेंट अगर पूछेगा तो आपका आंसर ये है। तो चौथा पार्ट हम कर चुके हैं, इसको चौथा पार्ट बना लीजिए। फोर्थ क्या है, आपका फोर्थ इज योर डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ रही है। डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड, क्लियर है बच्चों। मैंने बोला था आपसे 10 बार बोला है, बहुत बार बोला है, जब भी डिस्टेंस आए अलर्ट, कान खड़े हो जाने चाहिए, अलर्ट हो जाने चाहिए आप। लेकिन आप अलर्ट नहीं हो रहे हैं, फिर गलत करके आ रहे हैं एग्जाम में, कैसे चलेगा। याद कीजिए मैं बार बार यहाँ पे जैसे डिस्टेंस पूछा जाता था यहाँ पे अलर्ट लिख दिया करता था। अब कितनी बार लिखूं बच्चों, ये तो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा अपने साइड से। आइए, हाँ डिस्टेंस तो बच्चों कैसे बताया था, फिर आप डिस्टेंस कैसे निकालेंगे बच्चों। सिंपल सा फॉर्मूला बताया था आपको डिस्टेंस निकालने के लिए। डिस्टेंस कुछ नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ मॉड v, क्या दैट्स ऑल। जितने टाइम में पूछ रहा है इंटीग्रेट कर डालिए, खत्म हो गया बच्चों, क्वेश्चन खत्म हो गया। डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक पूछ रहा है, 0 से 2 सेकंड के लिए पूछ रहा है। अब कहेंगे आप मॉड v, पहले v तो पता चले, तो आइए बता देते हैं मॉड v। यहीं पे बताएं, चलिए यहीं बताते हैं बच्चों। x कंपोनेंट 40 40 40, y कंपोनेंट एक जनरल y कंपोनेंट, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए, रेड से बताता हूँ, चलिए। ux आपका क्या है 40 मीटर पर सेकेंड, बहुत बढ़िया, ये तो कांस्टेंट है। uy v इक्वल्स टू u इनिशियल वैल्यू से u माइनस 80 यानी 10t, g की वैल्यू 10 ले रहे हैं तो uy ये आ गया। तो आपका v नेट कितना आ गया बच्चों, v नेट क्या होता है uxi प्लस uy j, तो वेक्टर लिख लें, वेक्टर v नेट 40 i कैप प्लस 30 माइनस 10t j कैप, दैट्स ऑल। इस प्रकार आपने वेलोसिटी लिख दी किसी t टाइम पे, एक जनरल t टाइम पे आपने वेलोसिटी लिख दी। अब मॉड निकालना कौन सी बड़ी बात है बच्चों, यहाँ से खत्म हो गया बच्चों। आइए लिख देता हूं मैं, काफी बच्चे तो पता नहीं ये भी नहीं लिख पाएंगे। क्या है 40 का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 40 का स्क्वायर प्लस
30 माइनस 10t का स्क्वायर का अंडर रूट, ये हो गया आपका मॉड v dt। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, 0 से 2। बच्चों मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप ये इंटीग्रेट सॉल्व करें यहाँ पे या कर पाएंगे, मेरा काम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है। मैं चाह रहा था कि आप यहाँ तक तो एटलीस्ट लिख पाएं, बात समझ में आ रही है। इसके आगे 11th एंड 12th इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट, इस टाइप के फंक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, क्लास 11th एंड 12th इंटीग्रेशन में आप ये सीखेंगे। बात समझ में आ रही है। जब आप सीख लेंगे तो वापस यहाँ पे आइएगा और फर्दर इसे सॉल्व कर लीजिएगा। क्लियर है। नेक्स्ट इज यूर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। पेन वगैरह छोड़ दीजिए बच्चों, बोर्ड पे देखिए। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। बच्चों वैसे तो जब हमने प्रोजेक्टाइल स्टार्ट किया था, याद कीजिए फर्स्ट लेक्चर देखिए प्रोजेक्टाइल का, वहां पे हम ऑलरेडी आपको ये बता चुके हैं क्या, y इक्वल्स टू एक्स, क्या इक्वेशन आती है ट्रेजेक्टरी की, x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय क्या 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कितने स्टूडेंट्स को याद है, पक्का। चलिए बच्चों, दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। सेकेंड, इसी इक्वेशन को बच्चों मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं, पर सेक स्क्वायर थीटा। और आप लोग जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो हम और करके लिख रहे हैं, और y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर, क्या है सेक स्क्वायर थीटा, जो कि बन जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। दिस इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। बात समझ में आ रही है या नहीं। थर्ड फॉर्म दिखाने जा रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड फॉर्म देखिए बच्चों, इसको मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। इसको मैं लिख रहा हूं y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इनटू, अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, ये तो मैंने सेम टू सेम कॉपी किया, सेम इसको यहां कॉपी किया। अदर फॉर्म बनाने के लिए मैं इसमें क्या कर रहा हूं, साइन थीटा से मल्टीप्लाई और साइन थीटा से डिवाइड। ऐसा क्यों कर रहा हूं, मैं चाहता हूं टेन थीटा कॉमन लेना, यानी टेन थीटा यहां बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा, जब ऊपर साइन होगा, साइन अपॉन कॉस टेन बन जाएगा। इस प्रकार मैंने क्या किया, एक्स टेन थीटा को कॉमन लिया, और इस प्रकार यहां क्या बचा, 1 माइनस एक्स बाई आर। काफी बच्चों को समझ ही नहीं आया, अरे ये क्या जादू हुआ। ध्यान से देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए, एक x तो आपने x टेन थीटा के साथ ले लिया तो एक ही x बचा। जब आपने ये लिया तो यहाँ नीचे क्या बचा, साइन अपॉन कॉस टेन बचा। तो एक साइन, एक कॉस, एक टू साइन थीटा कॉस थीटा को लिख सकते हैं आप साइन 2 थीटा। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, जी को डिवाइड में ले जाइए, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, उसको आप रेंज लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए हुआ बच्चों क्योंकि रेंज इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। बस इसको मैंने आर लिख दिया। तीन मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, काफी क्वेश्चन बन जाते हैं बेस्ड ऑन दीज थ्री इक्वेशंस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेस्ड ऑन दीज, ये दोनों फॉर्म एक ही हुई, ये समथिंग डिफरेंट, वैसे तो सब एक ही हैं। तो इस पे और इस पे काफी क्वेश्चन बन जाते हैं। सबसे पहले हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखेंगे, आफ्टर दैट इस इक्वेशन को उठाएंगे और इससे रिलेटेड जो प्रैक्टिकल रियल लाइफ प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनको डील करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। सो आर यू रेडी, पक्का। चलिए उससे पहले थोड़ा सा इसकी फर्दर एनालिसिस कर लेते हैं। बच्चों ध्यान से देखिएगा, मुझे क्या दिखाई दे रहा है, ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स, अगर y की वैल्यू, बाकी थीटा की वैल्यू, u की वैल्यू ये सब दी होंगी तो क्या है, मुझे एक इक्वेशन दिख रही है एक्स स्क्वायर एक्स, यानी x में मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है नंबर 1, या ये इक्वेशन बनेगी x में क्वाड्रेटिक। दूसरा मुझे ये ऑल्सो दिख रही है क्वाड्रेटिक, किसमें, टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा समथिंग कांस्टेंट, यानी टेन स्क्वायर थीटा में भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक दिख रही है, यानी ये दो क्वाड्रेटिक। तो सुनिए क्या बोलना चाह रहा हूं, दिस इक्वेशन लिखिए, दिस
इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इन किसमें, इन x एंड tan थीटा, एंड नहीं इन x और tan थीटा में ये क्वाड्रेटिक बनेगी। अब सुनिए बच्चों, tan स्क्वायर थीटा में लेट सपोज क्वाड्रेटिक बनती है, tan थीटा अगर x में क्वाड्रेटिक बनती है, चलिए पहले tan को डील करते हैं। tan स्क्वायर थीटा समथिंग tan स्क्वायर थीटा tan थीटा समथिंग कांस्टेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। तो सुनिए बच्चों, इफ सुनते जाइए, आपको इफ u गिवन है, मतलब u फिक्स्ड है, इफ u फिक्स्ड या ऐसे लिखिए, नोट 1, यू नो क्या, यू नो x, y and initial velocity is fixed implies quadratic in tan theta, implies quadratic बनी है, implies two angles implies theta 1 and theta 2, मतलब दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, implies two एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होंगे। बात समझ में आई या नहीं? दूसरी सिचुएशन क्या बनेगी, यदि ये क्वाड्रेटिक हुई x में, तो क्या है, आपको सब कुछ पता है, लेट अस सपोज u इनिशियल वेलोसिटी पता है, आपको g की वैल्यू ऑलरेडी पता है, आपको क्या पता है, tan थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पता है। इफ थीटा कॉमा u गिवन, यानी गिवन है यानी फिक्स्ड है, देन क्या, देन फॉर सेम y two values of x will be there, two values of x are there। आइए समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। ये सेकंड वाली लाइन को समझते हैं, कहां पे समझेंगे, आइए इसको समझेंगे यहां कहीं। लेट अस सपोज प्रोजेक्टाइल मोशन फॉर द सेम y, यानी देखिए y की वैल्यू सेम है दोनों पोजीशन में, फॉर द सेम y आपको x1 x2 दो वैल्यूज मिलेंगी, टू वैल्यूज ऑफ x एंड y, x आर देयर, इम्प्लाइज कहाँ लिखे, इम्प्लाइज x1 x2 इक्वल टू समथिंग, यानी सेम y के लिए आपको x1 x2 दो x की दो वैल्यूज मिलेंगी। क्या आपको बात समझ में आई? बस इसको थोड़ा सा एनालिसिस इसलिए किया ताकि जब हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं उस समय आपको ये सब इतना ना समझाना पड़े। बात समझ में आ रही है? तो अब हम नेक्स्ट क्या करने जा रहे हैं, बेस्ड ऑन दिस टू प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं, आफ्टर वर्ड हम बेस्ड ऑन दिस न्यूमेरिकल्स करेंगे। इज इट क्लियर? एग्जाम्पल 9, बच्चों बोर्ड पे देखिए, पेन वगैरह छोड़ दीजिए। आपसे बोला जा रहा है फाइंड आउट डिस्टेंस between the points where height is h, बात समझ में आ रही है? दिया है ऑब्जेक्ट is projected for maximum range, is projected with speed, कुछ भी मान लीजिए, with speed v0 for maximum range। क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो जल्दी से कॉपी में शुरू हो जाइए
और आंसर बता दीजिए। जितना वो क्वेश्चन समझ में नहीं आया बोर्ड पे देखिए। क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है बच्चों आपसे, ये है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। अब देखिए इन दो पोजीशन पे देखिए, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, डॉट 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 डॉट, यहाँ पे भी, इन दोनों पोजीशन पे हाइट h है, हाइट h है। अगर ये x1 है और ये आपका x2 है, यहाँ तक आपका क्या है, ये x2 है, तो आपसे पूछा जा रहा है डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, मतलब आपसे जानना चाह रहा है x2 माइनस x1। बात समझ में आ गई। और क्या दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है आपको v0, दैट्स ऑल। ये तो क्वेश्चन में इतनी इंफॉर्मेशन दी है, आपसे x2 माइनस x1 पूछा जा रहा है डेफिनेटली। चलिए आइए ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं, जो न्यूमेरिकल देख रहे हैं, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ योर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। आइए, तो आपको पता होना चाहिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होती क्या है। देखिए y इक्वल्स टू बेसिक फॉर्म x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर, क्या होती है, cos स्क्वायर थीटा, यही होती है। ध्यान से देखिए मैक्सिमम रेंज जैसे ही इसने बोला, मैक्सिमम रेंज कब मिलती है, जब प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट फेंका होता है एट एन एंगल 45 डिग्री। तो यहां से एक बात समझ में आ गई कि थीटा जो है आपका 45 डिग्री है। तो थीटा 45 यानी ये हुआ 1, ये हो गया 1। तो आइए इक्वेशन लिखिए, और ये 45 यानी क्या हो गया, 1/√2 का स्क्वायर यानी 1/2, 2 से 2 कैंसिल दिख रहा है मुझे। y इक्वल्स टू एक्स माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। बात समझ में आई। अरे cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू डाली ना, 1/√2 का होल स्क्वायर यहीं पर डाल दें क्या, चलिए यार छोड़िए, नहीं डालना है। समझ में आ गया, cos थीटा की वैल्यू 1/√2, उसका होल स्क्वायर यानी 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो आपका ये आ गया। तो इक्वेशन क्या बन रही है आपकी, मुझे x में क्वाड्रेटिक दिख रही है, तो क्या बन गई, ध्यान से देखिए, जी एक्स स्क्वायर को यहाँ ले आइए, जी एक्स स्क्वायर को यहाँ ले आए, पॉजिटिव बना, बहुत अच्छी बात है। माइनस ये यहाँ ले आए, माइनस यू स्क्वायर एक्स प्लस यू स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। एम आई राइट। दोबारा देखिए, ये बना पॉजिटिव, ये वहां गया, ये बना नेगेटिव, और ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव था, सही है। आइए, हमसे पूछा क्या है, x2 माइनस x1, यानी इस इक्वेशन x में क्वाड्रेटिक बनी है तो x के रूट्स क्या निकलेंगे, x1 x2। जब x1 x2 निकलेंगे तो माइनस कीजिए ना, आंसर आ गया। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x1 x2 आ जाएंगे। आपसे x2 माइनस x1 पूछा है तो कर पाएंगे ना, श्योर। चलिए अदर वे में हम इसे सॉल्व करते हैं। आइए बच्चों, हम जानते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, x2 प्लस x1 का होल स्क्वायर, मैथ्स में सीखा होगा, -4 x1 x2। क्रॉस चेक कीजिए जल्दी से, लिख सकते हैं या नहीं, ये आइडेंटिटी मैथ्स के बेसिस पे लिख सकते हैं। अब देखिए सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, -b/a, क्या होता है, -b/a, b/a माइनस का प्लस हो गया, b/a मतलब u स्क्वायर बाई g का होल स्क्वायर, ठीक है। -4 प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स c/a, यानी क्या हो गया, u स्क्वायर y बाय क्या बना, u स्क्वायर y बाय c/a बाई g। क्या हुआ, c/a होता है ना प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब इसका ये है तो दोनों साइड अंडर रूट ले लीजिए ना, तो ये क्या आ गया, x2 माइनस x1। आंसर आ चुका है आपका बच्चों, आंसर भी आ चुका है, सॉल्व करते रहिए। फिर से बोल रहा हूं क्या, ऐसे लिखा सम ऑफ द रूट्स होता है -b/a, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है c/a। अब काफी बच्चे तो कंफ्यूज ये हो जाएंगे, BACA कहां से आ गया,
अरे जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 फॉर्मेट में होती है, वहां b बाई a रिप्रेजेंट करता है सम ऑफ द रूट, c बाई a रिप्रेजेंट करता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। भाई कॉन्सेप्ट यूज किया। अगर आपको ये सब नहीं भी आता है, ये सब मैथ्स नहीं भी आती है, तो ये इक्वेशन सॉल्व कीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन श्री धनाचार्य फॉर्मूला से। आपको क्या x1 x2 मिलेंगे, घटा दीजिए x2 माइनस x1 और आपका आंसर आ चुका है। एग्जाम्पल 10 देखने से पहले काफी बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं, बच्चों के कमेंट क्या आ रहे हैं, सर इसमें ये फाइनल आंसर में तो y वेरिएबल रह चुका है। अरे बच्चों वाली चीजें क्या पूछ रहे हो, y को h से रिप्लेस नहीं कर पा रहे हो क्या? y कितना दिया है सेम h के लिए, फॉर सेम h के लिए, तो यहाँ पे y बराबर कितना है, h है बच्चों, रिप्लेस कर लो ना यार, शुरू से ही रिप्लेस कर लो। चलो ये तो बेसिक इक्वेशन है, y ही रहने दीजिए या y ही रहने दीजिए, ये h है, ये h है, सब h हो गया। अब तो सही हो गया ना, अब कांस्टेंट दिख रहा है। अरे y लिख लेता हूँ तो तुम्हारे दिमाग में बैठा ला है, वैसे आपकी भी गलती नहीं है, हम x और y को इन जनरल क्या वेरिएबल की तरह ही यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? शो। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल 10 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या बोला जा रहा है, फाइंड आउट, एग्जाम्पल 10 बोर्ड पे देखिए, एग्जाम्पल 10 आपसे बोला जा रहा है फाइंड आउट u, लिखिए u एंड थीटा। एग्जाम्पल 10 देखिए बोर्ड पे, एग्जाम्पल 10 फाइंड आउट इनिशियल वेलोसिटी u and angle of projection theta such that at x1 equals to a and x2 equals to 3a, such that at this position we get same height h, such that at इतना and इतना we get सेम हाइट, दैट इज h। बात समझ में आई? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन ने ये बोला हमें a डिस्टेंस पे और 3a डिस्टेंस पे सेम h मिलता है, तो बता दो कितनी वेलोसिटी पे, तो बता दो कितनी वेलोसिटी पे हम फेंकें, कितनी वेलोसिटी से फेंकें और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होना चाहिए। तो बात समझ में आ रही है? तो दो चीजें आपसे पूछ ली गई है। अगेन क्या है, एप्लीकेशन ऑफ योर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, तो लगाइए और आंसर निकालिए। वेरी वेरी सिमिलर जो अभी हमने क्वेश्चन लिया था उससे का वेरी वेरी सिमिलर है। चलिए देखिए बच्चों, आइए क्या थी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा, थोड़ा स्पीड में करें क्या, माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, u एंड थीटा तो हमें निकालने हैं, u और थीटा तो हमें निकालना है। बाकी क्या दिया हुआ है, आइए क्या क्या दिया है, ये दिया हुआ है x1 और x2 दिया हुआ है। एक बात बताइए बच्चों, थीटा निकालना है तो मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी थीटा में, इसको tan की फॉर्म में लिख लेते हैं। चलिए लिख लेते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फर्दर सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, फर्दर सॉल्व कर रहे हैं, क्या कर लेते हैं सॉल्व। चलिए क्या हो गया, ये आपका यहां बना x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर, ठीक है, माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या बना, y बना। बात समझ में आ रही है? अब y तो है आपका h, y तो है आपका h, एक काम करते हैं ना, x में ही बनाते हैं इक्वेशन ऑफ, इजी हो जाएगा हमारे लिए। कैसे इजी हो जाएगा, देखिए 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 ध्यान से देखिए, बोर्ड पे इजी हो जाएगा सॉल्व करना। x में बना रहे हैं, ठीक है, ये ठीक हो गया, x में बनाते हैं, तो ये स्क्वायर को सॉल्व कर देते हैं। जी एक्स स्क्वायर अगर मैं यहाँ ले आऊँ तो जी एक्स स्क्वायर मैं यहाँ ले आया, इसके पीछे से चल रहा है जी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर, ठीक हो गया। और क्या ले आए, माइनस 2u स्क्वायर tan थीटा एक्स। बात समझ में आ रही नहीं? बिल्कुल समझ में आ रही होगी। ये वहां गया, ये नेगेटिव बना, ये पॉजिटिव बनेगा, प्लस
y बराबर है क्या, h है ना, h लिख दूं फिर कंफ्यूज हो गए वरना, h प्लस h 2u स्क्वायर h इक्वस टू 0। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों ऐसा करा मैंने, एक्स स्क्वायर में ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर में मैंने इसे क्वाड्रेटिक बना दिया। क्यों बनाया एक्स में क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वायर समथिंग एक्स समथिंग कांस्टेंट इक्वल टू 0। एक्स में क्वाड्रेटिक इसलिए बनाया ताकि मैं सम ऑफ द रूट्स x1 प्लस x2 लिख सकूं एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी लिख सकूं ताकि मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो यहां से सम ऑफ द रूट्स क्या हो गए मेरे, सम ऑफ द रूट्स हो गए, सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ रूट्स क्या होता है माइनस बी बाई ए। सम ऑफ रूट्स क्या हुआ 3a प्लस ए 4a, 3a प्लस ए 4a क्या है, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं मैं 4a, सम ऑफ द रूट्स 4a। और यहां से निकालें इस इक्वेशन से सम ऑफ द रूट्स, क्या निकल के आया माइनस बी बाई ए। तो क्या आया माइनस बी बाई ए, तो माइनस माइनस प्लस 2u स्क्वायर टेन थीटा बाय g1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बात समझ में आई। सम ऑफ द रूट्स इक्वेशन नंबर 1 देखते जाइए बच्चों। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट c बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट 3a इंटू ए क्या हो गया 3a स्क्वायर, यही हुआ, बिल्कुल हुआ। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हुआ c बाई ए 2u स्क्वायर h बाई ए यानी कांस्टेंट g1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वेशन 2। ध्यान से सुनिए बच्चों, a कांस्टेंट, g कांस्टेंट, थीटा एंड u, दो वेरिएबल हैं थीटा एंड u, यहां भी दो वेरिएबल हैं थीटा एंड u, बाकी सब कांस्टेंट। दो कांस्टेंट थीटा एंड u, दो इक्वेशन दो कांस्टेंट, सॉल्व कर पाओगे। फिर से बोल रहा हूं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दो इक्वेशन एंड दो वेरिएबल थीटा एंड u, तो क्या सॉल्व कर पाओगे। सॉल्व फॉर, देयरफॉर सॉल्व फॉर थीटा कॉमा u, आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। कॉन्सेप्ट सिखाना मेन जरूरी है, आपको कॉन्सेप्ट आने चाहिए, बाकी इनके साथ खेलते जाइए, सॉल्व कीजिए, आंसर निकालिए। एग्जाम्पल 11 की तरफ बढ़ रहे हैं बच्चों। एग्जाम्पल 11 एक अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं इरोडो का। देखिए अच्छा एज सच काफी बच्चे तो ये सोचते हैं इरोडो, एस.सी. वर्मा और इतनी बड़ी बड़ी बुक है, हमसे तो हो ही नहीं पाएगा। आइए देखते हैं आपसे हो पाते हैं या नहीं। इरोडो का एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ऐसा नहीं है, नाम से मत डरा कीजिए। एग्जाम्पल 11 किसका है, इरोडो का उठा रहे हैं। इरोडो पढ़ा जा रहा है या नहीं, देखिए प्रूफ क्या बोल रहा है, प्रूफ दैट क्या, फॉर एनी प्रोजेक्टाइल, फॉर एनी प्रोजेक्टाइल, फॉर एनी प्रोजेक्टाइल क्या, फॉर एनी प्रोजेक्टाइल tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा प्लस tan बीटा, ये प्रूफ करो कह रहा है। अब सबसे पहले ये है क्या, थीटा अल्फा बीटा क्या है ये, तो देख लीजिए क्या चीज है। ये कुछ नहीं है बच्चों, ये अगर आपका ट्रैजेक्टरी है तो ये है क्या, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। आप सब लोग जानते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। किसी भी जनरल पॉइंट अगर मैं ले लूं, कोई भी जनरल पॉइंट अगर मैं मान लूं, तो लेट अस सपोज ये जनरल पॉइंट मैंने माना x, y, तो यहां से और यहां से ये स्ट्रेट लाइन लग रही ना, तो ये क्या है, ये आपका है अल्फा एंड ये क्या है बीटा, और ये क्या है थीटा। थीटा क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अल्फा क्या है, आपको समझ में आ गया। कोई भी जनरल पॉइंट x, y यहां मानिए, यहां मानिए, यहां मानिए, तो एक एंगल अल्फा ऑटोमेटिकली बनेगा, एक एंगल बीटा। प्रूफ करो tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा फॉर एनी प्रोजेक्टाइल मोशन। बात समझ में आ रही है, तो कर लेते हैं बच्चों। ये x, y है, तो क्या इसका मतलब ये होता है कि ये y होगा और ये x होगा, यही मतलब होता है इसका, होता है ना। चलिए tan थीटा, एक काम करते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, तो tan थीटा को सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। आइए LHS tan थीटा, ब्लैक से ही सॉल्व करते हैं। ये tan थीटा क्या लिख सकते हैं,
टेन थीटा क्या लिख सकते हैं हम, कुछ नहीं लिख सकते हैं, बेसिक लिख लेते हैं। एक काम करते हैं, प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन लिख डालें क्या। चलिए हमारी क्या होती है, थर्ड फॉर्म क्या होती है, सुनिए, हम ये ऑलरेडी सीख चुके हैं क्या, y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर, ये सीख चुके हैं ना हम। चलिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो यहां से मेरा टेन थीटा क्या निकल जाएगा, थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, मेरा टेन थीटा क्या निकल जाएगा, ये बन जाएगा आर माइनस एक्स, ये बन जाएगा मेरा आर माइनस एक्स अपॉन आर, तो ये मेरा बन जाएगा वाई आर अपॉन आर माइनस एक्स इक्वल्स टू, सही है ना, इक्वल्स टू टेन थीटा एंड यहाँ क्या आ जाएगा, एक x आ जाएगा, एक x आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ले रहे हैं RHS, ले रहे हैं RHS, RHS क्या है, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा। टेन अल्फा क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, एक्सक्यूज, टेन अल्फा को हम लिख सकते हैं y बाई एक्स, क्या लिख सकते हैं, y बाई एक्स। टेन बीटा को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये y है, ये क्या है, r माइनस एक्स, ये कंप्लीट रेंज तो है, r माइनस एक्स क्या है, टेन बीटा को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, y अपॉन r माइनस एक्स। सॉल्व कीजिए इसको, टन टन, x से x कैंसिल होता दिख रहा है मेरे को, तो ये बना, क्या मैं सही बोल रहा हूँ, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, आई थिंक ठीक हो गया, r माइनस एक्स प्लस एक्स, तो ये बना वाई आर अपॉन आर माइनस एक्स इंटू एक्स। अरे वाह, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, वाई आर माइनस एक्स एक्स, वाई आर माइनस एक्स एक्स, यानी फ्रॉम 1 एंड 2 हैंस प्रूव्ड, LHS बराबर RHS हो गया। कहाँ गया, LHS बराबर RHS। ये आइडेंटिटी कभी आपको कुछ एंगल्स वगैरह दिए हों, दो एंगल, तीसरा पूछ ले, तो ये आइडेंटिटी अगर आपको पता होगी तो आप डायरेक्टली तीसरा एंगल आसानी से निकाल पाएंगे। हैंस प्रूव्ड, इक्वेशन 1 बराबर इक्वेशन 2, हैंस प्रूव्ड। किसका क्वेश्चन था ये क्वेश्चन था आपका एरोडो का। बात समझ में आ रही है, और करेंगे क्वेश्चन, श्योर, नोट कीजिए। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, कल मिलते हैं एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेटफॉर्म। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।